एमआईएम के टिकट का मैं ख्वाहिशमंद था और पार्टी के लिए मैं बहुत कुर्बानी दिया। 5 साल के अलावा जो 3 साल और गुजरा, मैं वार्ड में कभी जो है ना वार्ड से पीछे नहीं हटा, हमेशा मेहनत करता रहा। लोगों की खिदमत, मेंबर नहीं भी रहते हुए करोड़ों रुपए का काम मैंने करके बताया लोगों को। और लोगों का जन्म दाखिला और दीगर जितने भी मसाइल थे, जो भी तकलीफत थी लोगों को, साफ सफाई के लिए मेरा एक आदमी कंटिन्यू काम कर रहा था। लाइट, पानी, गटर, सब कचरा, हर चीज जो है ना मुहैया मैं वार्ड के लिए करता रहा। मैं वह में गुमान भी नहीं था कि मेरा टिकट काटा जाएगा। आदमी रात दिन, मेरे भाई लोग, मेरे बच्चे लोग, घर का हर फर्द वार्ड के लिए रात दिन एक करता रहा। उसके बाद भी मेरा टिकट काटा गया। टिकट कटने का मुझे दुख मलाल नहीं है, खाली इतना था कि अगर मुफ्ती साहब पहले बुलाकर बोल देते कि भाई अमानत भाई, अब की तुम इलेक्शन मत लड़ो, मैं राजी खुशी से इलेक्शन नहीं लड़ता था और घर बैठ जाता था और उनके लिए मेहनत भी करता था। मगर टिकट न मिलने पर मुझे एक चीज का दुख हुआ कि मुफ्ती साहब आखिरी तक चलाते रहे। पहले डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो, फॉर्म भर के रेडी रखो, हम फैसला कर रहे हैं। रात में बोलते, सुबह बोलते, कंटिन्यू जो है ना ऐसे करते करते उन्होंने आखिरी दिन तक मुझे टांग के रखा और उसका जवाब फाइनल नहीं दिया। तो मैं चिढ़ के आजाद भर दिया कि भाई अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है या कोई बात पैदा होती है, अगर मुफ्ती साहब हिमायत का ऐलान भी कर दिए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद भी किसी का फोन नहीं आया। आजाद जिस दिन फॉर्म विड्रॉ करने का टाइम था, उस दिन मुफ्ती साहब को मैं फोन किया कि मुफ्ती साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं फॉर्म निकाल लूं, नहीं तो मेरी वजह से मस्जिद का उम्मीदवार गिर सकता है और आपकी बदनामी हो सकती है। मैं पार्टी से जुड़ा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूँ फॉर्म निकाल लो। बोला अमानत भाई, आप फॉर्म निकाल लो, मैं आपके घर पे आता हूँ, दिल खोल के बात करेंगे। मैं 2 से 3 तक इंतजार किया फॉर्म निकालने के बाद, मगर मुफ्ती साहब कुछ आए नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुफ्ती साहब को मेरी जरूरत नहीं है। तो मैं एक वर्कर, जो परेशान थे वर्कर लोग, यार क्या करना चाहिए, तो मैं उनके लिए एक मीटिंग रखा। और वो मीटिंग जो है ना मैं गोल्डन नगर में सफाज चौक पे रखा और उसमें सारे वर्करों को जो है ना बुलाया और उनको मशवरे के लिए बुलाया कि भाई हमको टिकट नहीं मिला और कोई किस्म को जो है ना कोई पूछने को तैयार नहीं है, हमको क्या करना चाहिए। तो माशाल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब थी और बड़ी तादाद में लोग आए और सब ने यही फैसला किया कि अमानत भाई क्या बोलते हो तुम बोलो। उसमें मैं लोगों से मशवरा किया तो 90% लोग बोले यार हमें जो है ना सेकुलर फ्रंट का वो करना चाहिए, हिमायत करना चाहिए। मगर उसके बाद भी मैं एक कमेटी जो है ना बना दिया हूँ 5 लोग की। वो कमेटी मतलब तुम फैसला करो कौन उम्मीदवार जीत रहा है। ये शख्सियत का इलेक्शन है, कोई मुफ्ती साहब का इलेक्शन नहीं है। मुफ्ती साहब का जब इलेक्शन रहेगा तो हम दिलो जान से उनका इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी शिकायत थी मुफ्ती साहब से कि मेरे बारे में इतना क्लेम लगाया गया बेहद। असेंबली में मैं काम नहीं किया, असेंबली में सामने वाले से पैसा लेकर बैठ गया और दीगर अभी भी क्लेम चालू है कि सामने वाले से जो है ना सेटिंग कर लिया, पैसा ले लिया, ये कर लिया। जबकि मेरा ऐसा बोलना है कि अमानतुल्लाह कभी बिका नहीं है और न बिकेगा। अमानतुल्लाह हमेशा देने वाला बना है, लेने वाला नहीं बना है। इसके लिए मैंने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी फैसला करेंगी और मैं कमेटी के ऊपर छोड़ दिया हूं, तुमको जिसका काम करना है करो।